ए, तू मेरे पीछे काहे को आता? भाग जाएगी तो? तेरे को छोड़ के किधर भागेगी मैं? एक काम कर, तू नहीं पल्लू पकड़, आँख बंद किया, मुंह भी बंद, बोलने का नहीं, देखने का भी नहीं। हाँ, मैं जाती और मैं आती। ए मैं गई, लावणी करायला जातो। अब मुझे भरोसा है तुम कानून की आंखों में धूल झोंककर नहीं भागोगी। नमस्ते साहब। हे, कौन है? मुंह बंद, आग बंद। उसे लगी है वो कर रही है। कौन कर रही है? किसको ले? क्या बैली बुझा रहे साहब? किधर है? कौन है? इधर है, इधर। आजा। क्या साहब, कोई नहीं है इधर। अरे ये तो कपड़े उतर कर भाग गई। भागी कहाँ? खड़ी है। खड़ी है? मतलब खड़ी थी, अभी भाग गई। भाग गई? हाँ। नंगी? उंगली देके गई मेरे को। अरे मैं उसी हालत में उसको पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरी नौकरी नहीं जाने संभाल के साहब। लड़की कहाँ है? लड़की तो कपड़े उतार कर भाग गई सर। क्या बकवास कर रहे हो? लड़की कपड़े उतारी थी और तुम देखते रह गए? देख कैसे सकता था सर, मैंने अपने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद कर ली थी? लड़का कहाँ है? मैंने सोचा लड़की भाग गई तो लड़के का क्या करेंगे, है ना? इसलिए मैंने लड़के को भी छोड़ दिया। Shut up! कितनी मुश्किल से मैंने उन दोनों को ट्रेस किया था और तुमने अपनी बेवकूफ से उनको भगा दिया, भगा दिया। अब जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और मेरा पुलिस मेडल मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं उन्हें पकड़ूंगा सर, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। नौकरी नहीं जाने दूंगा, जरूर पकड़ूंगा। कालू, लालो। अरे अच्छा वो मिल गया। ये कालू, हाँ। ये क्या रे? साड़ी निकल कर नंगा क्यों बैठा रास्ते पे? अरे पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया मैं। हाँ। उसको नहीं मालूम कि गंगूबाई को 11 गांव की पुलिस ढूंढ रहा है। हाँ? लेकिन गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि गंगूबाई है इसमें। संतरा खाएगा? संतरा खाएगा। संतरा। तूने कहा था वो लड़की उधर गई। मैंने कहा था रे बाबा। इसने कहा था। क्या है? नहीं, किधर गई? अरे कौन किधर गई रे बाबा? मेरे को क्या पूछता रे? मेरे को नहीं मालूम। अरे वो लड़की किधर गई? कौन लड़की? तुम्हारी लड़की? मेरी लड़की नहीं, जो भाग गई वो लड़की किधर गई? अरे तो बाबा ऐसे बोलने का ना, जो लड़की भाग गई किधर गई। हाँ। देखो क्या है, मेरे को पहले लगा वो लड़की उधर गई। हाँ। लेकिन वो उधर नहीं गई। फिर मेरे को लगा शायद वो लड़की उधर गई होगी, लेकिन वो लड़की उधर भी नहीं गई। अरे उधर बाबा उसके बाद मेरे को नहीं मालूम किधर गई। यहाँ अरे इधर नहीं गई, उधर नहीं गई, फिर गई किधर? आप लास्ट किधर से आए? इधर से। तो फिर उधर गई। हाँ, उधर गई। छोड़ूंगा नहीं उसे। आदमी हाँ हो हाँ करता है। अभी तू मेरे को एक बात बता, वो छोकरा छोकरी को छोड़ के बस में अकेला तू इधर क्या कर रहा है बे? अरे बाबा वो छोकरा छोकरी बस से उतर गया, मैं भी दोनों के पीछे उतर गया। मैं उनका पीछा कर रहा था, दोनों मेरे को उल्लू बना के घुल हो गया। तू बेग करना को करने का बाबा, तेरे को चोरी करना किसने सिखाया? किसने? मैंने सिखाया, मैंने। अभी देख तू मैं कैसे छोकरी को पकड़ता है। तू चल अभी। किधर? छोकरी जिधर। पर छोकरी है किधर? इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो तुम बहादुर कमांडर बलवंत सिंह जी की बेटी हो? जी। उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान मेरी काफी मदद भी की थी। घबराओ नहीं बेटी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ये करता जो तुमने किया। लेकिन अब हीरे भी बच जाएंगे और तुम्हारे डैडी को भी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर चाचू कैसे? डैड तो निशा को अरेस्ट करना चाहते हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। ओह यस। तो इससे पहले कि मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हें गिरफ्तार करे, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, कम ऑन निशा, लेट्स लीव। एक मिनट, ये संभाल के ले जाना। थैंक यू अंकल। ओके। थैंक्स चाचू। ओके चलो लेट्स गो। मैं और वहां? तुम इधर नहीं भैया, मैं ही इधर पहुंच गया। भैया मैं तुम्हें इस लड़की को यहां से नहीं ले जाने दूंगा। हट जाओ मेरे सामने से भैया,
वरना मैं आज तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे जाट जोरू के गुलाम, वहां घर जवाई बनकर तू बीवी के आगे पीछे दुम हिलाता है, कुत्ते की तरह इसकी बातें सुनता रहता है, उसकी जूतियां साफ करता है, उसके बलबूते पर पहुंचकर तू आज यहाँ पहुंचा और मुझे धमकी देता है। मैं जो करता हूँ वो मेरा पर्सनल मामला है। शर्म आती है मुझे तो अपना भाई कहते हुए। तेरी वजह से आज हमारे खानदान की नाक कट गई। आपने कौन से अपने खानदान की नाक संभाल कर रखी है भैया? भाभी घर पर आई थी, बता रही थी कि कैसे आप घर बार और नौकरी छोड़कर लड़कियों के पीछे घिरे रहते हैं। मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि बड़े भाई और छोटे भाई में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। अरे भूल गया भाई कि तुम इसे 5 मिनट बड़ा है। बता अब तू क्या कर लेगा मेरा? आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा? नहीं, खबरदार प्रिया, अगर जरा भी गड़बड़ की तो। डैड प्लीज निशा को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। इसका फैसला तो कानून करेगा। 1 मिनट हिलना नहीं। हाजी साहब, मैं लड़की और हीरो को लेकर सदर थाने पहुंच रहा हूं। आप भी फौरन सदर थाने पहुंच जाइए। आइए। चलो 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 चलो। हाजी देख लिया पुलिस की वर्दी का कमाल। अब तो सिर्फ मॉम ही बचा सकती है। चाचू लगता है मॉम को फोन करना ही पड़ेगा। अरे मॉम को कहां से फोन करें? उन्हें गुजरे तो 14 साल हो गए यार। चाचू मैं आपके मॉम की नहीं अपनी मॉम की बात कर रहा हूँ। ओह, लगाओ। Come on, get them! राजा भागो! Come on, get them guys! ए छोकरी, चलो चलो, बड़ा साहब बुलाया, चलो उठो। ए चलो, लो इसको पकड़ो। चल चलो। ये लो हीरे, जरा संभाल के लेके जाना, ये हमारी जिंदगी है। मेरा अशोक चक्र और तुम्हारा पुलिस मेडल। चलो चलो अंदर चलो। सर लड़की आ गई सर। ओके सर, मैं लड़की और हीरो को लेकर जाता हूँ। लेकिन हो सकता है मेरा हमशक्ल भाई जो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा कोई ट्विन ब्रदर भी है? जी हाँ, बदकिस्मती से मेरा ट्विन ब्रदर है जो आर्मी में कर्नल है। लेकिन हो सकता है वो यहाँ सर डीसीपी बनकर आए और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। मगर डोंट यू वरी डीसीपी लांबा, मैं एक बहुत ही शातिर दिमाग और इंटेलिजेंट ऑफिसर हूँ। ऑफ कोर्स सर। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, क्या नहीं बना सकता? बेवकूफ नहीं बना सकता सर। चलो तुम यहीं रुको बेवकूफ। सर प्लीज मेरी तुम बात क्या तो सुनो। देख रही हो बेवकूफ? सर, प्लीज। चलो। सर एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो। ये सब लोग आपके सर की कसम क्यों खाते हैं सर? ब्लडी नॉनसेंस। अच्छा। आजकल के जमाने में किसी का दिल साफ है? नहीं। किसी की नीयत? नहीं। किसी का ईमान? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सर बिल्कुल प्योर और साफ है, इसलिए लोग मेरे सर की कसम खाते हैं। सर अरे लांबा तुम यहाँ?
सर आप इतनी जल्दी वापस आ गए सर? लड़की और हीरे सही सलामत हैं या नहीं? ये तो आपको पता होना चाहिए सर। अरे मैं उन्हें तुम्हारी देख रेख में छोड़कर गया था या किसी और की? अरे तुम इससे क्यों पूछते हो? वो तो तुम लेकर गए थे। सर मैं अपनी बीवी को लेकर गया था सर। देखो तुम उससे बहकी बातें मत करो। वो लड़की और हीरे कहाँ है? बताओ तो मैं तुम्हारे घर आता दूंगा। सर गला मत दबाइए सर, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पर है सर। इसका मतलब है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम नहीं हो। राइट राइट सर। तो तुम कोई और हो। राइट सर। तो तुम कर्नल हो। नहीं सर मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी हूँ। मैं डीसीपी लामा हूँ सर। देखो आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर। आई नो सर। मुझे आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। क्या नहीं बना सका? बेवकूफ सर। बेवकूफ नहीं बना सका। अरे पुलिस वाले देखते क्या मारा इसे, पिटाई करा एक इसकी। मिनट सर, मैं आपके सर की कसम खा कर कहता हूँ, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा सर। मैं कर्नल नहीं हूँ, मैं डीसीपी लामा हूँ सर। अरे जो आदमी मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर वो लड़की और हीरे कहाँ गए? सर ये आदमी पकड़े जाने के डर की वजह से झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी। सर मैं 100% सच बोल रहा हूँ सर। अगर परसेंटेज की बात है तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। तो लड़की का हीरे का सर मैं जानता हूँ कहाँ गए होंगे। कर्नल मेरा भाई उसे लेकर गया होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं सर, मुझे पता है कर्नल उस लड़की के साथ और हीरो के साथ कहाँ गया होगा। फॉलो मी सर। मुझे पेशाब आया। हे माँ मुझे शक्ति दे, मैं अपने बेटे के प्यार की रक्षा कर सकूं। दरबार की जय। रमानी तुम फौरन जीप ठीक कराओ। चलिए सर। ओके सर। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। अरे चलिए ना सर। तुम? हाँ मैं अपनी बहू और हीरे लेने आई हूँ। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं भूख हड़ताल करूंगी, तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अरे अकल की अंधी, वो लड़की नहीं है, चोर है, उचक्की है, एक नंबर की आतंकवादी है। अरे तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बहू है, मेरे बेटे का प्यार है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना कमिश्नर, तो क्या कर लोगी तो नहीं तुम क्या कर लोगी? जरा बंदूक देना। बंदूक दे दो भाई। नहीं बंदूक दे दो इसके हाथ में। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। ये क्या कर रही है? ये घर नहीं पुलिस थाना है। मैं तुम्हें मुझे बंदूक दिखाने के चक्कर में जिंदगी भर के लिए जेल में भरवा दूंगा और फिर चक्की पीसते रहना वहाँ पर। कमिश्नर डराना मत मुझे तुम। जरा सोचो बहना, तुम इन पर गोली कैसे चला सकती हो? ये तुम्हारा पति है और फिर ये केस तुम ही ने तो इसको दिलवाया था। अरे भाई साहब तब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया। वो लड़की निर्दोष है और एक निर्दोष को इंसाफ दिलाना हर सच्चे नागरिक का फर्ज है, और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। हमारी शादी हुए इतने साल हो गए और इतने सालों में मैंने तुम्हारी हर बात को माना है। ये बात को मान लूंगा। ये पिस्तौल मेरे हाथ में दे दो। देखा भाई साहब, अब आई ना अकल ठिकाने पर। ये लो। कमिश्नर तुम अपनी बीवी को गोली से मारोगे? तुम्हारी जैसी बीवी को गोली से नहीं बम से उड़ा देना चाहिए। सर आप लोग लड़की और हीरो संभालिए, मैं इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। चल भाभी मोर्चा हार गई। चाचू आप किस दिन काम आएंगे? जरा सोचिए, आप में और डैड में फर्क क्या है? सिर्फ वर्दी का। अरे सर इतनी जल्दी आप बीवी को ठिकाने लगा कर आ गए सर? डीआईजी साहब कहाँ हैं? डीआईजी साहब अंदर है सर। अरे डीसीपी तुम? आप यहाँ रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे हैं और वहाँ मेरी बीवी, मेरा भाई और मेरे बच्चे ने पूरे 12 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सड़क पर उतर आए। अच्छा सर उनका कहना है कि वो किसी भी तरह से लड़की को यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। मैं बड़ी मुश्किल से बचाव कर यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। आप जल्दी से हीरे और लड़की लेकर आ जाइए ताकि मैं लड़की और हीरो को महफूज जगह पर ले जाऊँ सर। लेकिन सर ये सोचने का वक्त नहीं है, हीरे और लड़की लेकर जल्दी आ जाइए सर। ठीक है रमानी, तुम लड़की को लेकर आओ। लड़की को लेकर और मैं हीरो को लेकर आता हूँ। ओके सर। सॉरी